हेलो एवरीवन, दिस इज शांतिका फ्रॉम एजुकेशन ब्रिज। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी इस कोर्स के बारे में। तो बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी है क्या? बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हो बिना किसी मेडिसिन के, यानी यू डोंट नीड मेडिसिन टू ट्रीट पेशेंट्स इन बीपीटी। तो हाउ डू यू ट्रीट पेशेंट्स एग्जैक्टली? तो बीपीटी में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, ये सारी जो थेरेपीज होती है वो सिखाई जाती है, जिसके थ्रू यू लर्न टू ट्रीट पेशेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन बीपीटी। तो बीपीटी का एडमिशन प्रोसीजर जो है मोर और लेस एमबीबीएस की तरह सिमिलर ही है, एक्सेप्ट कि नीट जो है वो एमबीबीएस के लिए कंडक्ट किया जाता है और इसके मार्क्स ऑल इंडिया के हर एक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं जिसके थ्रू। लेकिन बीपीटी में ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम नहीं होता जिसके थ्रू आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो इंडिया के फिजियोथेरेपी के लिए। सो हाउ डू यू टेक एडमिशन इन बीपीटी? तो बीपीटी के लिए जो है देयर आर सेवरल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया जो खुद के एडमिशन्स कराते हैं, टेस्ट फॉर बीपीटी के एडमिशन के लिए। ठीक है, और फिर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप बीपीटी में एडमिशन ले सकते हो उस पर्टिकुलर स्टेट के कॉलेजेस में। ठीक है, फॉर दैट यू हैव टू सर्च आउट द कॉलेजेस कि आपको किस स्टेट में जाना है, किस कॉलेज में जाना है। आपको उस कॉलेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है कि हाँ, इस कॉलेज में अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और अगर उसका इंडिविजुअल टेस्ट होता है तो यू हैव टू गिव दैट वन। ठीक है, अब बात करते हैं बीपीटी में सब्जेक्ट्स को लेके। तो बीपीटी के जो सब्जेक्ट्स है वो मोर और लेस एमबीबीएस से सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर आपका इलेक्ट्रोथेरेपी इंट्रोडक्शन, देन एक्सरसाइज थेरेपी इंट्रोडक्शन, फिर आपके क्लिनिकल ओरिएंटेशन के क्लासेस होते हैं। तो जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तो आपको पता ही होगा। फिर आप जब क्लिनिकल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन में बेसिकली इक्विपमेंट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि एसडब्ल्यूडी, शॉर्ट वेव डायथर्मी मशीन, या फिर आपका एक्सरसाइज बॉल्स हो गया, वॉकर हो गया, क्रचेस वगैरह, जो भी होते हैं इक्विपमेंट्स फिजियोथेरेपी में जो यूज्ड होते हैं, वो सारे इक्विपमेंट से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर आपके जो बेसिक्स होते हैं जैसे कि हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर, हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप, ये सारी बेसिक्स चीज़ें आपको क्लिनिकल ओरिएंटेशन में फर्स्ट ईयर में सिखाई जाती है। ठीक है, सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोर इंक्लाइंड होते हैं थेरेपी की तरफ, जिसकी फर्स्ट ईयर आपको इंट्रोडक्टरी व्यू देता है, सेकेंड ईयर से आपका ऑलमोस्ट थेराप्यूटिक सब्जेक्ट्स थोड़ा डीप में स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपके बायोमैकेनिक्स। तो सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोमैकेनिक्स हो गया, फिर आपका वापस से इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी का भी कंटिन्यूएशन होगा, फिर फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगे, माइक्रोबायो भी पढ़ना होता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में यू आर बीइंग टॉट अबाउट जनरल सर्जरी। अब आप पूछ सकते हो कि व्हाई डू यू स्टडी जनरल सर्जरी इन बीपीटी? इसमें तो आपको सिर्फ थेरेपी यूज करना होता है। सो बेसिकली आपको जनरल सर्जरी का इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट सर्जरी के बाद आता है, ठीक है, जैसे कि आपका पेशेंट कोई पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद आपके पास आ रहा है कोई वुमेन, ओके, एंड शी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट एब्डोमिनल पेन, उसका भी सी सेक्शन हुआ है, तो हाउ वुड यू एग्जैक्टली ट्रीट द पेशेंट अगर आपको पता ही नहीं होता कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद और उसके पहले किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एक वुमेन के बॉडी के अंदर, क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो अगर आपको किसी पोस्ट सर्जिकल पेशेंट को ट्रीट करना है या फिर प्री सर्जिकल पेशेंट को आपको गाइड करना है, तो यू हैव टू ऑब्वियसली नो द कंडीशंस अप्लाइड फॉर द सर्जरी, है ना, इसीलिए आपको बताया जाता है। सिमिलरली गोज विद द फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि बीपीटी में इंडिया में आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट यू आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन इंडिया। फिर भी आपको ये सब्जेक्ट क्यों सिखाए जाते हैं? जैसे कि अगर मेडिसिन का हो गया, आपके पास कोई पेशेंट आता है नी पेन को लेके, ठीक है, उसका नी पेन है, आपके पास वो आता है। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अगर वो पेशेंट कैल्शियम टैबलेट्स कंज्यूम कर रहा है और फॉर एग्जांपल वो कैल्शियम टैबलेट्स आपका उसके पास काम नहीं कर रहा है और आपके पास ही कम्स एंड सेज कि आई एम हैविंग नी पेन, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि उसका डोजेज कैलकुलेट करके कि उसके बॉडी में ये मेडिसिन काम कर रहा है कि नहीं, हाउ वुड यू एग्जैक्टली नो कि उसका ये सिर्फ मेयर कैल्शियम डिफिशियंसी है या फिर उसको कोई हर्ट या इंजरी हुई है ना। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसकी वजह से आपको मेडिसिन की जो सब्जेक्ट्स है वो भी आपको सिखाए जाते हैं बीपीटी में। ठीक है, सो दैट यू कैन ट्रीट पेशेंट्स बेटर। अब फोर्थ ईयर जो है उसमें आपको बेसिकली जो आपका 3 साल में आपने जो पढ़ा है, 3 साल में वो सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी सिखाई जाती है वन बाय वन। जैसे कि आपका वेरियस
स्ट्रीम्स होता है बीपीटी में, है ना, आपका कार्डियोपल्मोनरी हो गया, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं उनके पेशेंट्स को आप इंडिविजुअली देखते हो, यू लर्न बेसिकली, ठीक है। फिर आपके आखिर के 6 महीने यानी कि 4 साल के बाद जो आपका लास्ट का 6 महीना होता है, यू आर बीइंग हायर्ड एज एन इंटर्न, तो आपका इंटर्नशिप करना होता है बेसिकली लास्ट के 6 महीने में, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट गो अंडर इन बीपीटी, ठीक है। तो अब आपने 4.5 साल का बीपीटी कंप्लीट कर लिया, तो हाउ वुड यू प्रोसीड नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप। सो ऑब्वियसली यू कैन प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आफ्टर गेटिंग योर लाइसेंस, आफ्टर गिविंग एन एग्जाम, या फिर आप चाहो तो अपनी फर्दर स्टडीज भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो हाउ वुड यू कंटिन्यू योर फर्दर स्टडीज, तो फर्दर स्टडीज के लिए आपको क्या करना होता है, यू हैव टू स्टडी एमपीटी, यानी कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी। मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी क्या है, जैसे कि एमबीबीएस के बाद आपका एमडी या एमएस आता है, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, उसी तरह बीपीटी के बाद आपका एमपीटी आता है, ठीक है। अब एमपीटी में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ऑर्थोपेडिक साइंस हो गया, न्यूरोलॉजिकल साइंस हो गया, आपका गायनेकोलॉजी हो गया, फिर आपका जेरियाट्रिक्स हो गया, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हो गया, ऐसे करके आपके वेरियस स्ट्रीम्स होते हैं। आपके कार्डियोपल्मोनरी हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, कम्युनिटी फिजियोथेरेपी हो गया, ये सब चीज़ें आपको अलग अलग स्ट्रीम्स मिलती है एमपीटी करने के बाद। तो अब एमपीटी में आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, उसके बाद यू परस्यू दैट कोर्स फॉर 2.5 और 3 years, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस एज एन इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट और आफ्टर क्लियरिंग योर लाइसेंस एग्जाम ऑफ कोर्स। फिर आप चाहो तो आप अपना इंडिविजुअल क्लिनिक भी खोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप किसी हॉस्पिटल में एज ए ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर वेरियस हॉस्पिटल्स, क्योंकि इंडिया में हर एक हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट को रिक्रूट किया जाता है फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो दैट, ओके। एंड फिजियोथेरेपिस्ट आर इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर्स, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, यू गाइज आर बीइंग इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर्स, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एमबीबीएस इज सुपीरियर टू फिजियोथेरेपी, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। देखो, बहुत सारी डिजीजेज ऐसे होती है जो सिर्फ फिजियोथेरेपी अकेले डील नहीं कर पाता है, आई अंडरस्टैंड दैट। अब बहुत सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। माइनर आपका डिसफॉर्म हो गया बॉडी में, जैसे कि आपका एक हो गया, या फिर यू गेट अ स्वेलिंग, या फिर यू गॉट अ माइनर फ्रैक्चर, यू डोंट हैव टू गो टू अ डॉक्टर, लाइक माइनर चीज़ों के लिए, ठीक है, माइनर ऑर्थोपेडिकल कंडीशंस के लिए यू डोंट हैव टू गो टू अ डॉक्टर, ठीक है। जैसे कि आपका फिर आपका जो स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के बाद बहुत सारे पेशेंट्स का बॉडी पैरालाइज हो जाता है एक पर्टिकुलर साइड। हाउ वुड यू ट्रीट दैट, अ डॉक्टर कैन नॉट इंडिविजुअली ट्रीट दैट कंडीशन, अ डॉक्टर कैन नॉट पैरालिसिस को वो ट्रीट नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली फॉर दैट यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसी तरह से इट गोज साइड बाई साइड, दोनों स्ट्रीम्स जो है पैरेलली चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ ये सुपीरियर है ये इन्फीरियर है, नो, दैट्स नॉट ट्रू। So that's about the video, guys. Thank you for watching.